लगा दें। ओके, अध्यक्ष महोदय, बहुत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बेनीवाल जी। अध्यक्ष जी, मेरे से पूर्व हमने गृह मंत्री जी को भी सुना, पूरे देश के विद्वान इस साइड से भी बोले, इधर से भी हमारे बोले, जमकर बहस हुई। लेकिन आवश्यकता तो आज है बेरोजगारी पे चर्चा की। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वक्त भी आपके लिए जरूरी होगा। अग्निवीर मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट समाप्त तो करना था। हमारे तो गृह मंत्री जी बैठते हैं, आप बैठते हो तो हम तो आधी बात तो बोल ही नहीं पाते साहब। आप बोलो तो छोटी पार्टियों को जाओ बाहर चले जाते हैं। कम से कम 5 मिनट आज समय दें, सुबह से बैठे कोरम हम ही पूरा करते हैं, ये सारे सिंगल पार्टी के लोग। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन था कि सारी चर्चा हुई और निश्चित रूप से मुसलमानों के अंदर एक मैसेज है देश के अंदर कि वक्फ का जो बिल आ रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है। मैं आपको याद दिलाऊं अध्यक्ष महोदय कि मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भी आजादी के आंदोलन का अपना योगदान दिया, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना हसरत मोहनी जैसे नाम शामिल है। ये सरकार जब इस प्रकार के विधेयक लेकर आए तो उनका योगदान नहीं भुलाए और ऐसा मैसेज देश के अंदर नहीं जाए, ये मेरी मांग है। अध्यक्ष जी, बिल जब आया था तो यहाँ बड़ी चर्चा हुई और गर्मा गर्मी के अंदर सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि बिल को जेपीसी को भेजा जाए और ये जेपीसी के अंदर चला गया। जेपीसी की खबर रोज हम पढ़ते थे कि विपक्ष के सांसद जब अपना सुझाव रखना चाहते तो उनको बोलने नहीं दिया जाता और जेपीसी के अंदर जब और सुझाव आए तो उनसे हटके खाली एक फॉर्मेलिटी की जेपीसी में भेजने की। जो सुझाव जो संशोधन चाहते थे वो इसके अंदर नहीं गए। मेरी मांग है कि आप इसके अंदर बड़ा मन रख के विचार करें गृह मंत्री जी। अभी कोई इस बिल से परमानेंट कुछ नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि इससे परमानेंट कोई सरकार अपनी बनती रहेगी। और जो चीजें उस पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। मैं आपका एक मिनट निवेदन करूंगा साहब, ये इसमें संशोधन आपने किया, पिछले कुछ वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विभिन्न प्रकार के जो आरोप लगाए गए, लेकिन क्या समाधान उन्हीं आरोपों के खिलाफ है या कोई राजनीतिक एजेंडा है? अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि बिल धार्मिक स्वतंत्रता में दखल तो नहीं देगा, फिर देश का आम मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहा है? ये आम जो विरोध कर रहा है, मेरे इलाके से मैं बता दूं आपको, जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, मकराना, लाडनू, नागौर, डीडवाना, वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब इतना बड़ा हल्ला हो रहा है, आप वहां क्या करें पार्लियामेंट के अंदर? ये तो अच्छा हुआ आज आपने हमें बुलवा दिया, अगर नहीं बोलते तो बाहर जाके ये कहना पड़ता कि आप अंदर क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे, बोले तो नहीं। और हम हमारी बात आप तक ही रख सकते हैं और छोटी पार्टियों को आप संरक्षण देते हैं। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आज आपने हमें बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी है बोलने दो ना मुझे। गिरिराज सिंह जी, आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा कर रहा हूं। आप उधर से बोलो, मुझे भी तो बोलने दो साहब। अब की बात तो हम चुन के कैसा है, आप जानते हो सारी बातें। सदन में जब मुस्लिम समाज की बात चले तो सदन माध्यम से ये भी अवगत करा दें कि इस वक्फ विधेयक से आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक असमानताओं का सामना जो करना पड़ रहा है, सरकार की नीतियों में बदलाव है, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार में स्थिति में कोई व्यापक सुधार 70 साल में नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग भी भाषण दे रहे थे, लेकिन मुसलमानों का जो सुधार आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से नहीं हुआ, तो इसमें कहीं न कहीं दोष इन लोगों का भी है। हाँ, हम बिल के इसके आपके विधेयक के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अगर ये विचार करती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा और फायदा हो सकता था नौकरियों में और सब बातों में। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो वक्फ की संपत्तियां, सुनिए एक बार, सुनो साहब, वक्फ की संपत्तियां हैं, अब हम तो खुद बोल रहे, सुनो मेरी बात, आप लोग हमारे छोटे दलों का ध्यान रखते हो क्या कि भाई मैं बोलना, खुद बोल के ताली बजा के चले जाए तो बैठे थे पीछे सारे सिंगल मेंबर पार्टी, हमारे दम पे लड़ते हैं, दम पे ही बोल रहे हैं सारा। वक्फ संपत्तियों की सरकारी संपत्ति घोषित करने की साजिश। अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिल है, इससे कहीं ये तो नहीं कि सारी जो वक्फ की संपत्तियां हैं इसमें आप अपने नॉमिनेट करके और कलेक्टर को पावर देकर सरकारी संपत्तियां तो घोषित नहीं करें? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन, सामाजिक ताना बाना। अध्यक्ष महोदय, इस बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपकी नीतियां उद्योगपतियों के हित को देखकर बन जाती है। जैसे जमीन को धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए संरक्षित किया गया था, उसे हड़पकर बड़े उद्योगपतियों को बांटना, मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को चिरा करना। एक मिनट समाप्त करो। इसलिए ये कैसे सुनिश्चित होगा कि मुस्लिम समुदाय के अधिकार का नहीं होगा? ये सरकार के हितों को नजरअंदाज कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये अन्यायपूर्ण नीति न केवल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है,
बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करने का बड़ा षड्यंत्र है। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा इन पन्नों में नहीं जाऊंगा, फिर आप कह दोगे कि पन्ने पढ़ रहे। मैं तो राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान में जो वक्फ की संपत्तियां, ये मेरे प्रदेश के अंदर वक्फ की कौन सी संपत्तियां हैं उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं। और राजस्थान प्रदेश की वक्फ की कौन कौन सी संपत्तियां जो सरकार की तरफ जा सकती है, राजस्थान का मुसलमान भी देखना चाहता है कि हमारे हितों पे कुठाराघात हो रहा है। देखिए, राजस्थान से 11 MP चुन का है, बड़ा मुझे वो कहते हुए वो आ रही है कि 11 में से कांग्रेस पार्टी कम से कम एक को तो बोलने का मौका देती है। आप उधर से, मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी मेरे ही खाते में सारा, मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुसलमानों की भी लड़ रहा हूँ, मेरे समाज की लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, बेरोजगार की लड़ रहा हूँ, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की, सारी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है। इस बिल का अध्यक्ष महोदय मैं विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल ये